गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। आज की फिटनेस मॉर्निंग के 194 एपिसोड में आप सारे लोगों का स्वागत है। और आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग लर्न करने वाले हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखने वाले हैं। और आज इस लर्निंग की कड़ी में हम लोग एक ऐसे शख्स को सुनने वाले हैं जिनका हेल्थ के ऊपर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है। राइट। और बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं, और पार्ट टाइम बेसिस पे हेल्थ के प्रोजेक्ट पे बहुत ही मन से काम भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। ये काफी व्यस्त रहते हुए भी अपने हेल्थ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हर दिन इनका 10 से 15 हज़ार स्टेप होता है। और हेल्थ पे बहुत ही मजेदार तरीके से इन्होंने चेंज लाया है। तो आप सारे लोगों की मदद से कॉल करना चाहेंगे मृणाल रंजन सर को, जो आज हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त चीज फैट के वैल्यू के बारे में बताने वाले हैं। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, एक जोरदार क्लैपिंग करें और वेलकम करें मृणाल रंजन सर को। वेलकम सर। गुड इवनिंग सभी, सॉरी गुड मॉर्निंग सभी को। और माई सेल्फ मृणाल, बाय प्रोफेशन टीचर हैं। और सब लोगों को, जितने भी लोग इस फिटनेस मॉर्निंग में हैं, सबका वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे वसा के बारे में कि वसा जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और वसा से हमारा जो है बॉडी के अंदर क्या क्या हो सकता है, हमारे अंदर क्या उससे कमी और ज्यादा से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो वसा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि वसा जो है उसपे बॉडी के अंदर जो हम लोग जानते हैं सर्काडियम रिदम होता है, जिसको हम लोग क्रोनो न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो उस क्रोनो न्यूट्रिशन में वसा की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात है कि वसा है क्या। तो वसा जो है हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो हम लोग सब लोग को पता है। और ये इसका जो काम है वो कह लीजिए कि एक बैकअप बैटरी की तरह होता है। जैसे यूपीएस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इन्वर्टर को चलाने में, सॉरी कंप्यूटर को चलाने में, वैसे ही ये हमारे लिए बैकअप बैटरी का काम करता है। और इसका काम ये है कि ये ऊर्जा का स्टोर करके रखता है, ताकि समय पर ये उसका इस्तेमाल हो सके अगर हमारे बॉडी में ऊर्जा की कोई कमी होती है तो। उसके बाद है कि इसका काम है कि मस्तिष्क का जो कार्य है बहुत सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो मैक्सिमम हिस्सा इसी से बना हुआ है, जिसको हम लोग फैट बोलते हैं, ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं। तो मस्तिष्क का जो है कार्य इससे होता है। उसके बाद इसका काम है कि हमारे बॉडी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, उस पोषक तत्व के अवशोषण में यानी उसके एब्जॉर्प्शन में ये काम करता है। वसा की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक इम्पॉर्टेंट काम और है कि ये हमारे लिए अंदर जो है हार्मोन का जो उत्पादन है उस पे ये काम करता है। यानी हार्मोनल जो प्रोडक्शन है उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद है कि हमारे बॉडी में, जैसे प्रोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुछ इसेंशियल होता है, कुछ नॉन इसेंशियल होता है। उसी तरह से वसा के बारे में भी है कि कुछ इसेंशियल होता है और कुछ नॉन इसेंशियल होता है। इसेंशियल मतलब है कि जो ऐसा वसा जिसका कि शरीर हमारे लिए बना सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये गैर आवश्यक है, यानी ये नॉन इसेंशियल है। क्योंकि ये बॉडी खुद बना लेती है हमारे अंदर, तो इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वसा का जो भूमिका है उसमें कुछ वसा की कमी से जो है वो होने वाले बात थोड़ी सी कर ले कि अगर वसा का कम है हमारे बॉडी के अंदर तो हमारा बॉडी जो है वो क्या सिग्नल देता है। तो सबसे पहला है कि ये आपकी जो स्किन है वो स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपका नाखून और बाल जो है उसको हम लोग फिजिक्स कह लीजिए कि साइंस की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं कि भंगुर हो जाना। भंगुर का मतलब हो जाता है कि अचानक टूट जाता है। कहीं से भी नाखून टूट जाना, कहीं से भी बाल जो है वो टूट जाना, वो आपका जो है ये समस्या होती है। उसके बाद अगर कोई शरीर पे चोट है या कोई घाव है तो वो जल्दी से बढ़ता नहीं है। उसके बाद आपका जो कह लीजिए कि आंखों की समस्या, यानी ये विजिबिलिटी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे आंख के अंदर भी वसा का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आपको थकान महसूस होगा, आप हमेशा थके थके से लगेंगे, ये भी वसा की भूमिका है। उसके बाद यहाँ भी अगर कम है तो आएगा। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को भी प्रभावित करता है। हम लोग को ये पता है कि वसा का रोल शायद इम्यूनिटी में नहीं होगा, लेकिन वसा का रोल इम्यूनिटी में भी है। कि अगर बॉडी के अंदर वसा की मात्रा कम हो रही है तो हमारे आपकी इम्यूनिटी को भी प्रभावित कर रहा है वो। उसके बाद है कि ये जो फैट है वो फैट हमारा जो है
कि उसको अगर हम किस रूप में लें और कैसे लें ताकि हमारा जो है वो सारा डिसबैलेंस रहे, कौन सा फैट हमें लेना है, कौन सा फैट हमें नहीं लेना है। तो हमें जो है कि आपको हमेशा जो फैट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो जो अनसैचुरेटेड फैट है वो हमको जो है नहीं लेना है, सैचुरेटेड फैट हमको नहीं लेना है और अनसैचुरेटेड फैट लेना है। उसके अंदर आपका जो है, जैसे सैचुरेटेड फैट का मतलब हो गया कि कमरे के तापमान पर जो ठोस हो जाता है, जैसे आपका मांस हो गया, डेयरी उत्पादन हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, या पौधे से मिलने वाला नारियल तेल हो गया। उसके बाद एक होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तरल वनस्पति, और ये आपका जो है खास करके वनस्पति जो तेल बोलते हैं हम लोग, उसके साथ ये हाइड्रोजन के साथ गर्म करके बनाई जाती है, और इसको हम लोग जो इसका जो सोर्स होता है वो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है। उसके बाद है आहार वसा, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको असंतृप्त वसा या अनसेचुरेटेड फैट बोलते हैं। उसमें दो नाम आता है, एक मुफा है, एक कुफा है। मुफा का मतलब हो गया कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट, कमरे के तापमान पर तरल ठंडा करने पर ठोस हो जाती है। उसके बाद ये जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, मूंगफली का तेल है, एवोकाडो है। उसके बाद एक है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इसमें जो है आपका जो कमरे के तापमान पे भी वो नॉर्मल रहता है। इसमें जैसे सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। उसके बाद जितने भी तरह के नट्स आते हैं, जितने भी तरह के सीड्स आते हैं, ये सारा का सारा जो है हमारा ये। और प्यूफा जो है आपका वो, और मुफा जो मैंने बोला कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो भी हमारा वसा अनसैचुरेटेड है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। और अगर हम लोग इस शरीर में अगर वसा की मात्रा अगर ज्यादा भी हो जाती है, खास करके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट की, तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जितने भी तरह का आप कह लीजिए कि हार्ट की समस्या होती है। उसके बाद आप कह लीजिए कि इससे आपका डायबिटीज ये भी बढ़ जाता है। इससे आपका जो है कि ओबेसिटी हो सकता है। तो ये जो हमें खाना है, इसको थोड़ा सा नियंत्रित रूप में खाना है, क्योंकि हमारा जो फैट का इंटेक होना चाहिए वो बहुत ही बैलेंस है, और इसको हम लोग कहते हैं कि वसा का मात्रा जो है वो बहुत लिमिटेड रूप में लेना है, क्योंकि ये दोनों तरीके में थोड़ा सा दिक्कत है। अगर कम हो गया तो उससे भी समस्या आ जा रही है, और अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो उसमें भी आपकी समस्या बढ़ रही है। तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना है कि हम इसको कम से कम जो है इतना लें ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो फैट की स्थिति है वो मेंटेन रहे, और हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा रहे। उसके बाद इसमें एक चीज है कि जैसे अगर हमारे अंदर जो फैट है उसमें दो फैट के बारे में जो बताया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में हम लोग जानते हैं कि ओमेगा 3 क्या होता है, ओमेगा 6 क्या होता है। तो ओमेगा 3 जो है, जैसे हम लोग जितने भी तरह के कह लीजिए कि मछली हो गया, उसके बाद फ्लैक्स सीड हो गया, उसके बाद अखरोट हो गया, उसके बाद आपका, इससे हमारे बॉडी को बहुत फायदा है। जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें के अंदर जो क्या होता है कि ये इसका बहुत अच्छा गुण होता है कि आपके अंदर जो बॉडी के अंदर कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी जो है ये ठीक रखता है। हमारे बॉडी के अंदर जो कह लीजिए, जो मैंने बताया कि मस्तिष्क का जो कार्य है इसको बैलेंस करता है। और ओमेगा 6 जैसे हो गया आपका अंडा हो गया, कोई भी वनस्पति का तेल हो गया, ये इसका जो है आपका, इसका भी काम है कि ये हमारा प्रतिक्रिया जो है, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी हो गया, ये सारा इसका रोल है। लेकिन अब बात थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर ओमेगा 3 भी चाहिए, ओमेगा 6 भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसका जो रेशियो है वो रेशियो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जरूरी है कि कितना ओमेगा 3 लेना है और कितना ओमेगा 6 लेना है। क्योंकि अगर हम इसके रेशियो को नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है वो बॉडी का जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले ये होता है कि आखिर ये जो हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो बैलेंस है वो उसका क्या होना चाहिए, यानी मतलब है कि कितना ओमेगा 3 होना चाहिए, कितना ओमेगा 6 होना चाहिए। हो क्या रहा है कि हमारे लिए बॉडी के जो रिक्वायर्ड जो डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस हैं, या जो हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं, या हेल्थ में जो जर्नल्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर 1:2 होना चाहिए, यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो होगा वो 1:2 होता है।
मतलब इस रूप में हमें सेवन करना चाहिए। लेकिन रियलिटी फ्रेंड्स ये होता है कि हमारा जो रेशियो होता है वो 1:20 या उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो ये फिर दिक्कत है, क्योंकि हमारे सोर्स के अंदर जितना भी हम लोग डाइट लेते हैं, मैक्सिमम डाइट हमारा ओमेगा 6 से ज्यादा भरा होता है, ओमेगा 3 की मात्रा उसमें कम होती है। क्योंकि देखिए, जो फ्लैक्स सीड की बात हो रही है या और भी जो इसके जो सोर्स हैं, ये सोर्स हम लोग कहाँ ले पा रहे हैं? जितना भी हम लोग ले रहे हैं, जो भी एनिमल फैट ले रहे हैं या और जो फैट ले रहे हैं, उसमें ओमेगा 6 हमारा ज्यादा हो रहा है। अब इसकी थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ये कितने मात्रा में इसकी जरूरत है, यानी कितना आवश्यकता चाहिए इसको। तो ओमेगा 3 के बारे में कहा जाता है कि इसका जो एक सामान्य जो एडल्ट है, जो वयस्क हैं, उनको 250 से लेके 500 मिलीग्राम मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। यानी कम से कम हमें 250 से लेके 500 मिलीग्राम का सेवन करना चाहिए, ताकि ये हमारा जो दैनिक जो हमारी आवश्यकता है, इसकी पूर्ति ये कर देता है। तो थोड़ा सा हमको ये भी चेक करना है कि ये जो हम ले रहे हैं, क्या इसमें प्रॉपर मात्रा में है, वो चीजें है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 या ओमेगा 6 का सोर्स अगर नहीं है, तो हम लोग को चेक करके थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम ले रहे कि नहीं रहे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट होता है। मात्रा इसकी कम चाहिए, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, तो मात्रा तो कम ही चाहिए, लेकिन ये इसका हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि ये जो हम न्यूट्रिशन लेंगे, ये न्यूट्रिशन लेने का जो है सही समय क्यों होगा? हमने सारा कुछ ले लिया, सब कुछ पता कर लिया, सब कुछ जानकारी ले ली, बट इसको लेना कब है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले जरूरी है कि अगर हम फैट का जो सोर्स लेते हैं, उस फैट को लेने का जो सबसे अच्छा समय है, वो है कि हम सुबह के नाश्ते में इसका इस्तेमाल। क्योंकि हम लोग कहते भी हैं कि नाश्ता हैवी होना चाहिए, नाश्ता जितना ज्यादा हम ले करें, लेकिन ये फैट जो है आपको नाश्ते में ज्यादा लेना है, क्योंकि नाश्ते में अगर ये फैट जाता है, अगर सेचुरेटेड भी जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो नाश्ता वाला जो सेचुरेटेड फैट भी है, उसको जो है, उस सेचुरेटेड फैट को अनसेचुरेटेड फैट में बदलने की जो कैपेसिटी हमारी बॉडी की होती है, अगर सुबह में हमारा फैट जाता है तो। यही अगर रात में जाता है तो फिर वहां पे समस्या होती है, अगर लेट इवनिंग जाता है तो वहां पे समस्या होती है। उसके बाद कि ये जो फैट है, ये क्या करता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे हैं, उसको वो हेल्दी फैट में बदलने से, इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो कहते हैं कि पेनक्रियाज के अंदर जो एक हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन, तो उस इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये बढ़ाता है, यानी उसको भी ये अच्छा करता है। तो दोस्तों, फैट हम ले रहे हैं, और फैट से हमारा देखिए इंसुलिन का कनेक्शन, इंसुलिन मतलब हो गया कि एक तरह का हार्मोन है, तो वो हार्मोन भी कनेक्टेड है। उसके बाद है कि बॉडी के अंदर जो हार्ट की समस्या होती है हमारे शरीर के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर, तो वो क्या होता है कि उसमें वसा क्या करता है, हमें कह लीजिए कि वो वसा सेचुरिटी प्रदान करता है। लेकिन इससे क्या होता है कि आप अगर सुबह में लेते हैं, तो आपको वो अधिक खाने से भी रोकता है। यानी सुबह के समय अगर आप वसा लेंगे, तो आप ज्यादा नहीं ले पाएंगे, और इसका फायदा ये होगा कि आपका वेट भी मैनेजमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद जो सुबह का जो फैट होता है, वो आपके लिपिड स्तर, जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल, उस लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है। उसके बाद आपका इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है, उसको बढ़ाता है। उसके बाद क्या करता है, ये जितने भी ऐसे विटामिन हैं जो हमारा फैट में घुलता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि विटामिन 'बी' और विटामिन 'डी' के बारे में, कि वो फैट सॉल्युबल होता है, और कुछ विटामिन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आपने जो विटामिन लिया, अगर बॉडी के अंदर सही समय पे आपने फैट नहीं लिया, तो वो क्या होगा कि वो सॉल्युबल होकर अपना आपको उसका रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि देखिए, सुबह के समय जो कहा जाता है, उसका बहुत सारा उसके पीछे रीजन होता है। तो सुबह के समय हमारा जो है, ये फैट्स आप ले सकते हैं, ताकि आपका वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उसका जो है इस्तेमाल हो सके। उसके बाद है कि वसा के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, कि जैसे होता क्या है कि हम लोग जनरली आदत में होता है, या कभी कभी मजबूरी भी होता है, कि हम लोग बाहर से खाना खाते हैं, और बाहर का जैसे जो भी स्नैक्स हो गया या कुछ इस तरह का होता है, तो वो कहा जाता है कि वो हमारे बॉडी के लिए जो है अच्छा नहीं है। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जो बाहर में लोग तेल को गर्म करके और फिर बार बार उसी तेल में कुछ, जैसे आप देखते होंगे कि लोग तेल में गर्म कर रहे हैं, दुकानदार उसको फिर से छान रहे हैं, फिर उसके अंदर फिर उसे तेल डाल दे रहे हैं, फिर उसके अंदर छान रहे हैं। तो बार बार अगर फैट को अगर हम गर्म करते हैं, तो दोस्तों उसका बहुत बड़ा नुकसान है। थोड़ा सा हम लोगों को इनसे बचना चाहिए। बट हम लोग क्या
अपने प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, कभी कभी हम लोग मजबूरी हो जाती है हमारी, या कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जो फैट आपके बॉडी के अंदर बार बार गर्म करके जा रहा है, उसका आप उसका जो है उसका इतना ज्यादा प्रभाव है कि ये क्या करता है कि हमारे सेल्स को डैमेज करता है। इसलिए घर में भी अगर हम इस्तेमाल करें तो तेल अगर या किसी तरह का फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको वन टाइम में उसको खत्म कर लें, ताकि वो फिर से ना रहे और फिर से उसको दोबारा गर्म करने की जरूरत ना पड़े और उसमें फिर उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़े। उसके बाद जितने भी तरह की जो बेक्ड वस्तुएं होती है, जिसको हम लोग पावरोटी, बिस्किट, ये सारा का सारा कहते हैं, वो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर भी ट्रांस फैट का लेवल होता है और उसके अंदर भी बासमती तेल हो सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसके बाद वसा के जितने भी तरह के प्रकार हैं, उसकी भूमिका को जो है हमको ये जानना जरूरी है कि वसा हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको हम सेचुरेटेड, कहने का मतलब है कि इसको हम बैलेंस्ड वे में लें, और थोड़ा सा रेशियो को चेक करें कि रेशियो जो हमारा 3 और 6 का है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। इससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है बेनिफिट होंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे तरफ से इतना ही। सब लोगों को धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में हमको गेस्ट बनाने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, एक बहुत ही जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और काफी कुछ जानकारी मिला, हमने बहुत सारा चीज नोट किया। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैटी एसिड, पूफा मुफा, बहुत ही सारा चीज। धन्यवाद मृणाल सर। एक जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे सारे लोग, वीडियो ऑन करके अगर कर सकें तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। और देखिए कितना अच्छा चीज सर ने बताया कि जो फैट है वो हमारे मतलब वजन को बढ़ाता है, लेकिन अच्छे फैट हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये जो बताई कि फैट से हमारी इम्यूनिटी भी बिल्ड होती है। कितना क्वांटिटी लेना है, कितना रेशियो लेना है, किस किस फूड आइटम में ये फैट हम लोगों को मिलता है, ये सारा चीज हम लोगों को आज पता चला। राइट। तो एक बार फिर से मृणाल सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। और यहाँ पर हम लोगों के साथ अभी 40 पीपल कनेक्टेड हैं। तो जितने भी लोग कनेक्ट हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सारे लोग भी अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए। बहुत ही जबरदस्त काम हम लोग कर रहे हैं। राइट। अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं और हेल्थ को लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल फिर से। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हमेशा हेल्थी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए लोगों को इंस्पायर करें। ओके, बाय बाय एवरीवन।